जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपक धामभूषाम कुतुंग बिंद कुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यम। ओम खैं खैं खों खम फट प्राण गहासी होम फट सर्व शत्रु सहारणाय सर सालुआय पक्षी राजाय होम फट स्वाहा। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। क्या कोई भी देवी देवता मृत्यु को टालने में समर्थ है क्या? कोई भी मनुष्य या कोई भी देवी देवता मनुष्य की मृत्यु को टालने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आदि अनादि काल से मनुष्य उत्पन्न होता है, जीवात्मा उत्पन्न होती है और समय आने पर वह स्वतः मृत्यु के नजदीक जाकर के मृत्यु उसे हर लेता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि व्यक्ति ही मृत्यु के पास जाता है। मृत्यु अपने पास ही व्यक्ति को बुला लेती है। जहां जिसकी मौत लिखी है वह वहां जाकर के मरता है। कई बार आप देखते हैं कि मनुष्य रहता कहां है, मरता कहां पर है। ये इसी बात का घोतक है, इसी बात की ओर संकेत करता है कि मृत्यु व्यक्ति को या किसी भी जीवात्मा को अपने पास बुला लेती है। इसी प्रकार एक कहानी हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिससे प्रूव होता है कि मृत्यु अपने पास बुलाती है मनुष्य को, उसकी आत्मा हरने के लिए। कहानी इस प्रकार है कि एक बार व्यास जी, जिनने 18 पुराणों की रचना की, तो व्यास जी के नाना यानी कि दाशराज यानी कि सत्यवती के पिताजी अपनी आयु वृद्धि के लिए व्यास जी के पास गए। यह कथा है। तो ब्रह्मा जी तक व्यास जी की पहुंच थी, वह अच्छी पहचान भी थी। तो ब्रह्मा जी आयु प्रदाता के देवता हैं। तो व्यास जी अपने नाना को साथ लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी से दाशराज की आयु वृद्धि के लिए प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आयु का अभिलेख यानी आयु जिसमें लिखी हुई होती है वह यमराज जी के पास होती है। यह डिपार्टमेंट उनके पास में है।
वहीं चलकर उसमें आयु बढ़ाई जा सकती है। अब दाशराज, व्यास जी और ब्रह्मा जी तीनों एक साथ यमराज जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने यमराज जी से दाशराज की आयु का लेखा देखने के लिए कहा। तो यमराज जी ने उसका लेखा निकाला और देखा, वह पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसमें लिखा था कि दाशराज जब ब्रह्मा जी और वेद व्यास जी के साथ यमराज के सामने उपस्थित होगा और यमराज उसकी आयु के लेखे को पढ़ेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उस किताब में लिखा था। तो जैसे ही इतना पढ़ते ही दाशराज जी निष्प्राण होकर गिर पड़े। सत्य यही है कि मृत्यु के पास स्वयं व्यक्ति जाता है, न कि मृत्यु लेने नहीं आती है। यह इस कहानी से पता लगता है। इस प्रकार की और भी कहानियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जिससे यह प्रूव होता है कि मनुष्य या कोई भी जीवात्मा जैसा लिखा है वैसा ही मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। छोम ओम ओम वश ठ ठ, छोम ओम ओम वश ठ ठ। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सद्गति प्रदान करे और सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप शास्त्रों का पठन करें और मनन करें और किसी के कहने में नहीं आए। क्योंकि आजकल धर्म की व्याख्या करने वाले बहुत से ज्ञानी पुरुष अपने अपने ज्ञान के अनुसार धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। 5 ज्ञानी बैठेंगे तो 5 प्रकार से व्याख्या होती है। इससे मनुष्य भ्रमित हो रहा है और भ्रमित होने की वजह से वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा है और अंततः वह मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म को ग्रहण कर लेता है, जहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। हर मामले में स्पष्ट बताया गया है, स्पष्ट व्याख्या की गई है और वहां के गुरु लोग कोई भी अलग अलग व्याख्या नहीं करते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने शास्त्रों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें और उसके बाद निर्णय लें।